नमस्कार स्टूडेंट्स। तो आज हम करेंगे डायरेक्ट मेथड 2। कल हमने शुरू किया था कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन जो बेस्ड था एक्चुअल डाटा के ऊपर, और आज हम करेंगे सेकंड डायरेक्ट मेथड विच इज बेस्ड ऑन अर्थमेटिक मीन। हाँ जी, तो स्टूडेंट्स कल हमने किया था डायरेक्ट मेथड, हम कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन कर रहे हैं। उसमें हमने डायरेक्ट मेथड किया था। तो हमने ये पढ़ा था कि इसमें डायरेक्ट मेथड हम दो तरह के मेथड्स को लेते हैं। पहला जो एक्चुअल डाटा के ऊपर बेस्ड होता है, और दूसरा अगर हमारा मेथड एक्चुअल मीन अर्थात अर्थमेटिक मीन के ऊपर बेस्ड हो। तो एक्चुअल डाटा वाला हम कर चुके हैं। आज हमने करना है डायरेक्ट मेथड बेस्ड ऑन एक्चुअल मीन। एक्चुअल मीन के ऊपर ये मेथड तब बेस करता है व्हेन डेविएशंस आर टेकन फ्रॉम एक्चुअल मीन। जब हम डेविएशंस लेते हैं, कई बार क्या होता है, जब तो हमारे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कम होते हैं तो हम डायरेक्ट मेथड एक्चुअल डाटा वाला लगा लेते हैं। लेकिन जब हमारे पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ज़्यादा होती हैं तो उस सिचुएशन में हम जो फॉर्मूला लगाते हैं वो डेविएशंस के ऊपर बेस्ड होता है। क्लियर? तो इस मेथड में, इन दिस मेथड, deviations are taken both of x and y series from their respective actual arithmetic means। हम पहले x सीरीज का या x वेरिएबल का अर्थमेटिक मीन निकालेंगे, फिर y सीरीज का अर्थमेटिक मीन निकालेंगे, और फिर उन दोनों में से हम डेविएशंस लेंगे। इस सिचुएशन में हम जो फॉर्मूला अप्लाई करते हैं दैट इज r इज इक्वल्स टू समीशन x माइनस एक्स बार। x हमारा वेरिएबल है और x बार हमारा अर्थमेटिक मीन ऑफ x है, एंड प्रोडक्ट ऑफ y माइनस वाई बार। क्लियर? तो नीचे हमने लिया है समीशन x माइनस एक्स बार का स्क्वायर और समीशन y माइनस वाई बार का स्क्वायर, एंड दोनों का अंडर रूट। इस फॉर्मूला को मैंने आपको पहले भी बहुत बार बताया है कि जब हम डेविएशंस लेते हैं, तो जब डेविएशंस एक्चुअल मीन में से होती हैं तो उसे हम, अगर x का वे है तो स्मॉल x से रिप्रेजेंट करते हैं, अगर y में से डेविएशन ली है तो स्मॉल y से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर हमें पता चल गया है कि x माइनस और x बार को हम x से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, y माइनस वाई बार को हम y से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो हमारा ये फॉर्मूला एक सिंपल सा बन जाएगा। इसकी जगह हमने रख दिया स्मॉल x और इसकी जगह पे हमने पुट कर दिया स्मॉल y। तो ऊपर हमारा आ गया समीशन स्मॉल x y। अब नीचे चलते हैं। इन सब के लिए हम एक x लिख सकते हैं और इन सब के लिए हम एक y लिख सकते हैं। तो इस तरह से हमारा फॉर्मूला कन्वर्ट हो गया समीशन x स्क्वायर समीशन y स्क्वायर का अंडर रूट। क्लियर? तो आइदर वी कैन यूज दिस फॉर्मूला और दिस फॉर्मूला। तो स्टूडेंट्स, हम दोनों में से जो है वो कोई भी फॉर्मूला लगा सकते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल हम एक एग्जाम्पल सॉल्व करके देखते हैं। इसमें लिखा है फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा कैलकुलेट कार्ल पियर्सन्स कोरिलेशन बिटवीन x एंड y वेरिएबल एंड कमेंट ऑन इट। x वेरिएबल दिया हुआ है 236, y 654 अप टू 9। क्लियर? अब यहाँ पे कमेंट क्या है? कमेंट का मतलब है कि आपने बताना है कि जो r की वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे वो कोरिलेशन की कौन सी डिग्री को बताता है। हमने पीछे गूगल क्लास में हमने डिस्कस किया था कि डिग्रीज जो हैं कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन की डिग्रीज क्या होती हैं। क्लियर? हमने परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन पढ़ा था, हाई डिग्री ऑफ कोरिलेशन पढ़ा था, मॉडरेट डिग्री पढ़ा था, लो डिग्री पढ़ा था। तो जब हमारा इस क्वेश्चन का आंसर आएगा तो हम उसमें शो करेंगे कि कोरिलेशन की डिग्री जो है वो कौन सी है। तो ये जो आपका एग्जाम्पल हमने लिया उसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए x वेरिएबल मैंने ले लिया है, वर्टिकली लिख लिया है, और y वेरिएबल को भी लिख लिया है। जो हमारा फर्स्ट स्टेप है दैट इज कि हम समीशन फाइंड करें, समीशन x फाइंड करें
एंड समेशन y फाइंड करें। क्लियर? समेशन x है यहाँ पे 50 और समेशन y है हमारा 70। तो द फर्स्ट स्टेप जो था हमारा कि हमने एक्चुअल मीन, दिस मेथड इज बेस्ड ऑन एक्चुअल मीन, सो x is equals to summation x divided by n. Similarly, y bar is summation y divided by n. n यहाँ पे हम काउंट करेंगे तो इट्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. n is number of items. तो this is 50 divided by 10 is equals to 5. Similarly, y बार कैलकुलेट कर लेते हैं, इट्स 7। तो हमारे पास दोनों के अर्थमेटिक मीन आ गए। सेकेंड स्टेप इज डेविएशंस। अब हमने लेनी है डेविएशंस। सिमिलरली डेविएशन को रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स की डेविएशन को स्मॉल एक्स, इट्स एक्स माइनस एक्स बार। हमें पता है एक्स बार कितना है यहाँ पे 5, तो वी कैन ऑल्सो राइट इट x माइनस 5. Similarly, small y is equals to y minus y bar और y minus 7. तो इनको सॉल्व करेंगे हम। ये आ गया हमारे पास -3 -2 1 0 -1 -2 0 2 3 and 2। इसको सॉल्व करेंगे, इट्स x -1 -2 -3 -2 0 3 2 0 1 and 2। बच्चे एक बात आपने ध्यान रखनी है कि जब भी हम एक्चुअल मीन से डेविएशन लेते हैं तो उनका जो टोटल है वो हमेशा 0 होता है। हमें यहाँ पे इसकी ज़रूरत तो नहीं है इसके समीशन की कहीं भी, लेकिन इनका जो टोटल होता है वो हमेशा 0 होता है। फॉर एग्जाम्पल 3, हम माइनस के आइटम्स को अलग से प्लस कर लेते हैं, 3 5 6 7 8, -8 हो गए। अब पॉजिटिव वाले को करते हैं, इट्स 2 5 6 7 and 8। क्लियर? तो जब भी एक्चुअल मीन से हम डेविएशंस लेते हैं उनका समीशन हमेशा 0 होता है। अगर ये 0 नहीं होगा तो समझ जाइए आपसे कहीं ना कहीं कोई गलती हुई है। अब नेक्स्ट स्टेप इस स्मॉल x का x² फाइंड करना है, y का y² फाइंड करना है और इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो करते हैं, इट्स 9। अब जो माइनस का स्क्वायर होगा तो ये प्लस हो जाएंगे, 4 1 0 1 4 0 4 9 and 4। उसके बाद y का कर लेंगे ऐसे ही, y² फाइंड कर लेंगे, 1 4 9 4 0 9 4 0 1 and 4। इन दोनों का टोटल फाइंड करेंगे, ये आ गया हमारा 36 और ये भी 36। अब xy फाइंड कर लेंगे, इट्स 3 4 -3 0 0 -6 0 0 3 and 4। इनका समेशन फाइंड करेंगे, दैट इज 5। अब हमने इन सारी वैल्यूज़ को जो भी हमें चाहिए थी, सबसे पहले तो फॉर्मूला लिख लेते हैं। r इज इक्वल्स टू सिंपल फॉर्मूला समेशन xy डिवाइडेड बाय समेशन स्मॉल x का स्क्वायर समेशन स्मॉल y का स्क्वायर का अंडर रूट। अब वैल्यूज़ देख लेते हैं। xy हमारे पास आया 5 और x² है 36, y² भी है 36। इन वैल्यूज़ को फॉर्मूला में पुट करते हैं तो r इज इक्वल्स टू 5
divided by 36 multiplied by 36 का अंडर रूट. इट्स 5 डिवाइडेड बाय 36, क्योंकि 36 का स्क्वायर है और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाते हैं, तो कैंसिल आउट होके आ गया ये. तो r इज इक्वल्स टू 5 को अगर 36 से डिवाइड करेंगे तो 0.139. सो दिस इज योर आंसर. नाउ कमेंट, क्योंकि आपको पूछा गया था कि आप क्या कमेंट करेंगे इस कोरिलेशन को, वट एवर द रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई, तो उसको देख के आप क्या कमेंट करेंगे. मैंने बताया था आप डिग्रीज वाला चार्ट देखोगे और बताओगे कि कमेंट क्या आएगा. ठीक है. जब भी रिलेशन r जो है वो 0.25 से छोटा होगा तो वो हमेशा लो डिग्री ऑफ कोरिलेशन होगा. तो हम यहां कह सकते हैं द वैल्यू ऑफ r या कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन shows that the degree of coefficient of correlation between x and y is very low. ठीक है. or we can say that there is low degree of correlation between x and y variable. तो फटाफट से हम एक और एग्जाम्पल सॉल्व कर लेते हैं आज के इस सेशन में. तो दूसरे एग्जाम्पल मैंने लिए है कि x और y वेरिएबल गिवन है और हमने इन दोनों के बीच में कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन को फाइंड करना है. जैसे कि मैंने x का समीशन भी ले लिया है और y का समीशन भी कर लिया है. नेक्स्ट स्टेप था हमारा अर्थमेटिक मीन फाइंड करना, दोनों के रिस्पेक्टिव अर्थमेटिक मीन. x बार का अर्थमेटिक मीन ये फॉर्मूला और इसका अर्थमेटिक मीन आ गया 58. ऐसे ही y बार निकाल लिया हमने, y का अर्थमेटिक मीन, समीशन y डिवाइडेड बाय n. यहाँ पे n जो है वो नंबर ऑफ आइटम्स है, ये आपने ध्यान रखना है. आई विल मेंशन हियर दैट इन द हियर कोरिलेशन में n जो है वो हमेशा नंबर ऑफ आइटम्स होता है या नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस होता है. क्लियर. तो ये हमारे पास आ गया y बार. तो हमारे पास दोनों आ गए. नेक्स्ट स्टेप हमें पता है हमने क्या करना है, स्मॉल x फाइंड करना है, स्मॉल y और xy. अब यहाँ पे एक ध्यान रखने वाली बात ये है कि मैं जैसे ये लिख रही हूँ कि स्मॉल x इसके बराबर होता है, स्मॉल y इसके बराबर होता है. जब एक बार आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आपको बार बार ये चीज़ें मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है. यू कैन डायरेक्टली राइट इट एज स्मॉल x, स्मॉल y, स्मॉल xy. ठीक है. सीधा ही आपको पता है आप एक्चुअल मीन फॉर्मूला लगा रहे हैं अर्थमेटिक मीन वाला, तो हमने यहाँ पे लिखा स्मॉल x, यहाँ पे लिखा स्मॉल y और यहाँ पे लिखा xy. तो फटाफट से इसको सॉल्व करते हैं. तो ये आ गया हमारे पास सॉल्व करने पे -3, -2, -1, 0, 1, 2 एंड 3. यहाँ पे आ गया हमारे पास -2, -3, 0, 3, 1, 1 एंड 0. पहले भी आपको बताया मैंने दैट ये जो डेविएशन है इसको मैं यूं भी लिख के बता सकती हूँ कि ये जो है इसका जो समेशन है वो हमेशा 0 होता है. ये हमेशा 0 होगा. These deviations are always 0. So next इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे. ये आ गया हमारे पास 6, 6, उसके बाद 0, 0, 1, 2 एंड 0. ठीक है. 2 कॉलम रह गए हमारे अब x का स्क्वायर और y का स्क्वायर. 9,
4, 1, 0, 1, 4 and 9। ऐसे ही y का स्क्वायर कर लेंगे, इट्स 4, 9, 0, 9, 1, 1, 0। समीशन इनके फाइंड कर लेंगे। हमारा एक्स वाई का समीशन आया 15, एक्स स्क्वायर का आया 28 एंड वाई स्क्वायर का आया 24। अब इन वैल्यूज को हम लिख लेते हैं अपने नीचे स्पेस में। फॉर्मूला लिखेंगे सबसे पहले, r इज इक्वल्स टू समीशन स्मॉल एक्स वाई डिवाइडेड बाय समीशन एक्स स्क्वायर समीशन वाई स्क्वायर का अंडर रूट। अब वैल्यूज पुट करेंगे, r इज इक्वल्स टू समीशन एक्स वाई हमारा आया, यहाँ पे लिख लेते हैं, समीशन एक्स वाई इज 15, समीशन एक्स स्क्वायर इज 28, summation y square is 24. Put these values into the formula and we have 15, 28 multiplied by 24 का under root। Solve करेंगे, 15, 672 का under root को solve किया, we get it's 25.92। Further it's 0.57। ये हमारा आ गया आंसर। इट इज़ क्लियर कि हमारे पास जो है हाई डिग्री ऑफ कोरिलेशन है। इससे ज़्यादा होगा, अगर 0.75 से ज़्यादा हुआ हमारा कोरिलेशन तो वो वेरी हाई डिग्री ऑफ कोरिलेशन होता है। यहाँ पे क्या आएगा, हाई डिग्री ऑफ पॉजिटिव कोरिलेशन, क्योंकि कोरिलेशन का आंसर हमारा पॉजिटिव में आया है, पॉजिटिव वैल्यू में आया है, तो इसीलिए इसको हम कहेंगे हाई डिग्री ऑफ पॉजिटिव कोरिलेशन। तो स्टूडेंट्स, इसके साथ आपका सेकंड डायरेक्ट मेथड खत्म होता है। कल हम 2 मेथड करेंगे।